बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। दसियों किलोमीटर तक फैला ट्रकों का काफिला हौले हौले आगे बढ़ रहा था। गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदरगाह की ओर, जहां सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया से आए गेहूं की गोनियों को तेजी से उतारा गया, क्योंकि अचानक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत के पास ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर आने लगे हैं। जब से दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यात करने वाले देश रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जो खुद 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, दोनों की फसल अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक नहीं पहुंच पाती। दर्जनों देश साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, जो अकेले इन दोनों से $100 मिलियन से अधिक कीमत का गेहूं खरीदते थे, अब अपने नागरिकों को पर्याप्त रोटी और ब्रेड नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर भारत के गोदामों में कई सारा टन गेहूं ऐसे ही पड़ा है। पिछले 3 सालों में हर साल 100 मिलियन टन एमटी से ज्यादा का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की बदौलत से, लेकिन एक्सपोर्ट तो सिर्फ 7 मिलियन टन किया, क्योंकि भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को हमेशा बनाए रखना चाहता है। एक बार ऐसी ही कमी महसूस होने के बाद, जब भारत को लगातार 2 सालों तक अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा 1954 की बदनाम PL 480 योजना के तहत, तभी से MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत करी गई, किसानों को ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल उत्पाद करने का बढ़ावा देने के लिए, ताकि फिर कभी किसी का सहारा लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन गोदामों में 7.5 मिलियन टन के न्यूनतम बफर स्टॉक से 2.5 गुना ज्यादा गेहूं वैसे ही पड़े सड़ते देख मोदी ने असंतुलन सही करने के लिए MSP एक्ट में तब्दीली की, जो उन्हें किसानों के लगातार विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। और अब जैसे ही उन्हें इस अतिरिक्त पड़े अनाज को एक्सपोर्ट करने का बढ़िया मौका मिला, वो भी करीब $450 प्रति टन के बम्पर दाम पर, जो कि MSP के $260 या 20,000 रुपए की कीमत से कहीं ज्यादा है, जिस दामों पर ये एक्सपोर्ट बाजारों में नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि यूक्रेन इसे और भी कम $210 या 16,000 रुपए प्रति टन पर बेचता है। भारत ने अचानक यू टर्न लेकर गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी, सरकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़कर। सिर्फ 15 दिन पहले तक सरकार के कई अंग जोर शोर से तैयारी कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा गेहूं का निर्यात हो। कॉमर्स मंत्रालय नए बाजारों की खोज में थे, कृषि मंत्रालय गेहूं की ग्रेडिंग के लिए लैब स्थापित करने में जुटे थे, रेलवे गेहूं की माल गाड़ियों को प्राथमिकता दे रहा था, बंदरगाह के गोदामों में जगह का इंतजाम हो रहा था और जहाजों को गेहूं की खेपों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी बीच भारत में आटे की कीमत उछल उछल कर 2010 के बाद से सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच आई, जिससे देश में महंगाई बढ़ने लगी। ब्रिटानिया ने चेतावनी दी कि उन्हें मई में अपने बिस्किट की कीमतें फिर से बढ़ानी पड़ेगी, मार्च में एक बार बढ़ाने के बावजूद, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों ही स्टॉक लेकर बैठ रहे थे, बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में। कितना बदल गया इंसान। आटा मिलर्स एसोसिएशन ने फूड सेक्रेटरी से शिकायत की, आटे की जमाखोरी बंद होनी चाहिए, नहीं तो कीमतें आसमान छू लेंगी। एक्सपोर्ट बैन ने अपना काम किया और कीमतें कुछ ही घंटों में वापस MSP के आसपास आने लगी। लेकिन भारत के सबसे बड़े किसान संघों में से एक BKS भारतीय किसान संघ नाखुश था। गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की बजाय सरकार को MSP 500 रुपए से बढ़ाना था। इस तरह किसानों को बढ़ी हुई कीमतों का लाभ भी मिल सकता था। हालांकि अगर सरकार MSP को बढ़ाती तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बाद क्या किसान इसका विरोध नहीं करते जब सरकार MSP वापस नीचे लाती। साथ ही इस योजना के तहत कुल 23 फसलें आती हैं, लेकिन अगर इनके अतिरिक्त दूसरों के MSP में बढ़ाव करने की मांग की गई तो केंद्र के बजट में उथल पुथल हो सकती है। ये किस्सा हमें 1980 के दशक की याद दिलाता है, जब पंजाब और हरियाणा के किसान बाघा बॉर्डर पहुंचे अकाल से जूझ रहे पाकिस्तान को अपना गेहूं ऊंचे दामों पर बेचने के लिए, लेकिन सरकार तब भी नहीं मानी थी। इसलिए इस बार भी केवल सरकार ही कमाएगी और बांग्लादेश भुगतान करेगा, क्योंकि पिछले साल भारत के 7 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा वहीं गया था, जहां पिछले 3 वर्षों में उसने 5.4 मिलियन टन के 2/3 भाग पर कब्जा जमा रखा है, रूस और यूक्रेन को साइड करके। हम श्रीलंका को भी गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके आर्थिक संकट के बाद शायद भारत मुफ्त में कुछ खाद्य सहायता करेगा। वैसे सरकार इस अवसर को गंवाना नहीं चाहेगी, खासकर जब तेल और फर्टिलाइजर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी बढ़ी हुई हैं और जिनका भारत भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। गेहूं एक्सपोर्ट से अतिरिक्त पैसा बनता, मगर सरकार की नजर देश की खाद्य सुरक्षा पर है।
यही वजह है कि उन्होंने कम निर्यात लक्ष्य की घोषणा की। हम इस साल कम से कम 10 मिलियन टन आराम से पार कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर की नजर मुनाफे पर है और वे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। भारत गेहूं का निर्यात 3 गुना करेगा, 21 मिलियन टन। तो बड़े एक्सपोर्टर जैसे आईटीसी, अदानी, विल्मर और हिंदुस्तान यूनिलीवर मंडियों में जाकर किसानों से एमएसपी से अधिक कीमतों पर गेहूं खरीदा। नतीजा ये हुआ कि सरकारी मंडियों को किसी ने माल नहीं बेचा और पिछले साल मई की तुलना में जब 44 मिलियन टन खरीदे गए, इस मई में सिर्फ 19.5 मिलियन टन मिले। सरकारी राशन की जरूरतों से काफी कम, जहां पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 25 मिलियन टन लगते हैं। समय से पहले आई भीषण गर्मी समस्या इसे और ज्यादा खराब कर रही है, जिससे फसल अपेक्षित 110 मिलियन टन से घटकर 93 से 105 मिलियन टन के बीच होने की उम्मीद है। इसमें से 99 मिलियन टन नागरिकों को देने के बाद एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा ही बचेगा और बेहद खराब स्थिति में तो न के बराबर। और क्या होगा अगर किसी भी कारण फसल अगले 2 से 3 वर्षों के लिए 90 से 95 मैट्रिक टन तक गिर पड़े? हमारा बफर स्टॉक खत्म हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए ये सावधानियां। कुछ साल पहले 2007 से 13 तक 6 वर्षों के लिए इसी तरह गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था, जब गलती से भारत ने कुछ ज्यादा ही निर्यात कर लिया था, जिसके बाद 2005 से 2007 में कमी पूरी करने के लिए इंपोर्ट्स का सहारा लेना पड़ा। उस बैन के कारण भारत का सितंबर 2019 में 41 मिलियन टन गेहूं गोदामों में भरा पड़ा था, बफर सीमा से 4 गुना ज्यादा, जिसे केंद्र सरकार ने जल्द ही मुफ्त में बांटना शुरू किया। हालांकि अब उन्हें इस जोश पर लगाम लगाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 11 राज्यों के गेहूं आवंटन में कटौती, 5.5 मिलियन टन की बचत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं के बदले चावल देना और 5.5 मिलियन टन की बचत। अचानक यू टर्न ने खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों को खतरे में डाला, जिन्होंने दुबई सम्मेलन में मिले अवसर का बेहतरीन उपयोग किया था, अपनी बगल में बैठी इजिप्ट की मंत्री को चिट देकर। भारत इजिप्ट को उसकी जरूरत का पूरा गेहूं दे सकता है। मैं एक अर्जेंट मीटिंग की गुजारिश करता हूं। उसी दिन उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। आप जो रूस और यूक्रेन से 5 मिलियन टन गेहूं खरीदते थे, वो भारत दे सकता है। घबराइए मत, आपके देशवासियों को रोटियां हम देंगे। तुरंत इजिप्ट के एक डेलीगेशन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब के खेतों और प्रोसेसिंग यूनिट का मुआयना करने आया और पश्चिमी तट तक बंदरगाह सुविधाओं का भी दौरा किया। अब इजिप्ट दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और अपने वार्षिक बजट से $5.5 बिलियन रोटी की सब्सिडी पर खर्च करता है, क्योंकि ये उनके आम आदमी का मुख्य आहार है और अगर इसमें कमी पड़ जाए तो लोग क्रांति पर उतर सकते हैं, जैसे 2011 के अरब स्प्रिंग में हुआ, जिसने इन्हीं कारणों से जोर पकड़ा था। कुंवारे की तरह वो अर्जेंटीना, फ्रांस और अमेरिका के साथ बातचीत में थे, दूसरे बड़े गेहूं एक्सपोर्टर, जिनके बीच अब भारत मैदान में आ कूदा। मजे की बात तो ये हुई कि एक्सपोर्ट बैन के बाद अब इजिप्ट भारत के पीछे भाग रहा है। हम इस बैन से छूट पाने के लिए भारत सरकार के टॉप लेवल पर बात कर रहे हैं। इसलिए संभावना है कि भारत सरकार ने जो इजिप्ट के साथ 1 से 3 मिलियन टन गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो उसका सम्मान करेगी। इसी तरह सरकार इंडोनेशिया के प्रति ½ मिलियन टन के वायदे को भी पूरा करेगी, जिनकी तरफ एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास किया गया जब मार्च में उन्होंने भारतीय कृषि इंपोर्ट बैन किया था, लैब का सर्टिफिकेट न होने की वजह से। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का हमेशा का विरोधी। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मंडी एग्री बाजार पर एक छोटा 50,000 टन का ऑर्डर दिया, जिससे भारत को मौका मिल सकता है संबंध सुधारने का। हालांकि वे अफ्रीका के नए बाजारों में शायद इस समय ज्यादा नहीं घुसना चाहेंगे और वे अप्रैल 2022 में मोजाम्बिक, तंजानिया और इजराइल को पहले ही 1.5 मिलियन टन बेच चुके हैं। ये जरूर है कि भारत को गेहूं से मिले इस अवसर को सीमित करना पड़ रहा है, किंतु पिक्चर अभी बाकी है। वो मक्का, बाजरा, अंडे, नट्स और फ्रूट जूस का एक्सपोर्ट करेंगे उन बाजारों में जिसमें पहले यूक्रेन किया करती थी। एक और कड़वा सच ये भी है कि भारत चाय भी निर्यात करेगा उन बाजारों में जहां श्रीलंका नहीं कर पा रही है अपनी कठिन समस्याओं की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से जीरो सम गेम लग रहा है, मतलब एक देश का फायदा तभी हो सकता है जब दूसरे देश का नुकसान हो, दोनों का एक साथ फायदा नहीं हो सकता। बिस्बो की शायरी। रशिया यूक्रेन क्या भिड़े, चक्की हो गई बंद, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को मिला सुनहरा मंच। भारत बोला डरे नहीं, है स्टॉक भरपूर, पर अफसर की ताक में बने कई देश लंगूर। बिस्बो बोला है रोटी, तेरी शक्ति है अपार, देश भिड़े सरकारें गिरी, पर तेरी महिमा अपरंपार।